अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज फर्स्ट ईयर वालों का, प्री इंजीनियरिंग वालों का मैथ्स का पेपर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, शुक्र है, सद शुक्र। आप लोग भी शुक्र अदा कीजिएगा अल्लाह ताला का कि JJC का 100% कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग सेक्शन BC MCQs कंप्लीट पेपर माशाल्लाह से आया। आज मैं आप लोगों को आंसर कीज़ की देने जा रहा हूँ, MCQs की, और सेक्शन BC का मंजरनामा टैली कर लीजिएगा अपनी परफॉर्मेंस। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निस्बतन एक आसान पेपर था। MCQ नंबर 1 में लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3 4। चैप्टर नंबर 1 की MCQs थी। फार्मूला होता है इसका एक a/a² + b² और -b/a² + b²। तो इस बुनियाद पे दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3। रियल पार्ट ऑफ 2 + i/i। ये भी चैप्टर नंबर 1 की है। अगर इसको आप -i से मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेटिंग कर देंगे तो सिंप्लीफाई होकर आपका जवाब आ जाएगा। रियल पार्ट पूछा था 1, सेकंड ऑप्शन। A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, चैप्टर 2 की आ गई। अगर उसका A² माइनस ऑफ A के बराबर हो। MCQs नंबर 3 का आंसर भी 3 ऑप्शन। इफ़ A इज इक्वल टू -7, ये एक्सरसाइज की MCQs चल रही ज़्यादातर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगा -7, यानी कि लास्ट ऑप्शन नंबर 4। मैच करते रहें कि क्या खुशखबरियाँ आ रही हैं। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रॉज इन एक्लॉन फॉर्म इज़ कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी थी चैप्टर नंबर 2 की। 3 दे दी इस दफ़ा उन्होंने चैप्टर 2 की, वरना 2 आती हैं। इफ़ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इन द सेम प्लेन, ये चैप्टर नंबर 3 की आ गई वेक्टर्स की। तो जवाब उसका हो जाएगा 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाता है 0। K क्रॉस J क्रॉस K होता है I, तो K क्रॉस J हो जाएगा -I, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। सही जनाब। नो टर्म ऑफ अ GP कैन बी 0, चैप्टर नंबर 4 की आ गई। सीक्वेंस एंड सीरीज 0 नहीं हो सकती कभी भी GP की टर्म। 9th भी इसी चैप्टर की है। इसको AN = A + n-1 × D के फॉर्मूले में आप रख देते तो सॉल्व होकर आ जाता N9, थर्ड ऑप्शन। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, चैप्टर 5 की आ गई मिसलेनियस सीरीज़ की। तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए nn+1/2, सेकंड ऑप्शन। इफ़ n = r, चैप्टर 6 से आ गया कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। अगर n और r बराबर हो जाएं तो परम्यूटेशन फॉर्मूला होता था n⁻n - r/n - (0 फैक्टोरियल आ गया, तो 0 का फैक्टर 1, जवाब आ गया n⁻⁴, यानी ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद चैप्टर 7 से आ गया मैथमेटिकल इंडक्शन बायनोमियल। इसमें ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं, ध्यान से। ऑल्टरनेट साइन जो है होते हैं, उसका क्लोजिंग भी ऑल्टरनेट होती है, यानी प्लस माइनस, सेकंड ऑप्शन। 1 + x की पावर -1। चैप्टर 8 में से आ गया फंक्शन एंड ग्राफ। 1 to 1 फंक्शन को ये भी कहा जाता है इंजेक्टिव, ऑप्शन नंबर 4। इस फंक्शन को क्या कहेंगे? मॉडुलस ऑफ x तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। x² में -x रख दें, दोबारा से आ जाएगा सेम, तो सेम = सेम आ जाए। फंक्शन माइनस रखने के बाद भी तो हो जाता है इवन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 2। sin² + cos² 1 हो गया, माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ये चैप्टर 10 में से आ गई। इसका जवाब हो गया जनाब 1 - sin ऑफ थीटा, यानी ऑप्शन नंबर 4। 15 में से कितनी सही हुई मैच करें, 5 बाकी हैं। उसके बाद सेक्शन BC जल्दी से आगे। आप लोगों की बकरीद की छुट्टियां, मुबारकबादें एडवांस में। और उसके बाद 3 पेपर रह गए कंपलसरी के, बी अवेयर। 2 रख दें, 2 to the 4 + 5 is 9, चैप्टर नंबर 8 ही की थी ये भी। द रीजन ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर 9, फिजिबल रीजन। ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? इसमें धोखा दे रहा है वो, हाफ ऑफ AB के साथ कंट्रास्ट एंगल होना चाहिए था, गैमा वाला। ये दोनों गलत हो जाएंगे, AB के साथ गैमा। पीरियड ऑफ sin x/2, sin x का होता है 2π, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4π। चैप्टर नंबर 12 में से दे दी उसने।
सेक ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ हो जाएगा माइनस का 30, तो 1/cos ऑफ -30 यानी 1/cos ऑफ 30, क्योंकि कॉस का माइनस एंगल के बराबर नहीं पॉजिटिव के बराबर होता है, 2/√3। 20 में से जिसकी 18, 19, 20 सही नहीं उनको बहुत ज़्यादा शाबाश, बाकियों को भी शाबाश। कंपलसरी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करें, जाइए नहीं भाई आप लोग जाने चले जाते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेक्शन बी और सी में सर जवाद का JJC का टारगेट का क्या मंजरनामा है, उसके बाद हम आंसर की दे देंगे, उसके बाद छुट्टी। पहला सवाल जो है माशाल्लाह से ये हमारा चैप्टर 1 का लग गया। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ वाला सवाल 2.4 का लग गया। उसके बाद प्रोजेक्शन वाला 3.4 का लग गया। उसके बाद जनाब 5.3 का मिसलेनियस सीरीज़ का आ गया। कॉन्सोनेंट्स वाला भी आ गया माशाल्लाह से, मैथमेटिकल इंडक्शन का भी। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल पार्ट टू पार्ट जाके मैच कर लें। टैली जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक टारगेट वीडियो बनाई थी, उसको जाके मैच कीजिएगा। इसमें अगर गलत हो तो आप कह सकते हैं सर आप झूठ बोलते हैं। सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला भी आ गया माशाल्लाह से, इन्वर्स ऑफ फंक्शन, लेकिन इसमें पार्ट को अगर मैच करेंगे तो ये वाला पार्ट आगे पीछे है। ये वाला चैप्टर 10 का इम्पॉर्टेंट आ गया भाई। स्मॉलेस्ट एंगल या लार्जेस्ट थीम एक होती है, ये क्वेश्चन नंबर है 11.2 का, ये था 10.2 का। प्रूफ आ गया 11.4 का, ये 12.4 का प्रूफ आ गया। ग्राफ भी वैसे मैंने कहा था 12.4 का, अगर किसी ने किया हो तो इस पर भी टिक लगाएगा कि सर ने अपनी उस वीडियो में कहा था कि ग्राफ के साथ। सही है, काउंटिंग कीजिएगा, ये तकरीबन 10-11 पार्ट से ज़्यादा ही हो रहे हैं। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला सवाल भी इम्पॉर्टेंट है 8.4 का, लेकिन टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर ने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहा था। गॉस एलिमिनेशन आ गया माशाल्लाह, बिल्कुल देखें एलिमिनेशन है, जिसने इसको रिड्यूस एचिलॉन किया होगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद फाइंड द सीक्वेंस, ये बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी मैं कहता था कर लें, तो ये आप 50-50 में डाल सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का ये इंपॉर्टेंट आ गया। प्रोबेबिलिटी का उसने आउट दिया है। टेट्राहेड्रॉन भी आ गया 3.6 का। हेक्सागोन लॉ भी आ गया, लेकिन और लगा हुआ है दरमियान में। लीनियर प्रोग्रामिंग जिसने की हो वो भी मैच हो गया माशाल्लाह से। उसके बाद फंडामेंटल लॉ ना भी करें आप, जर्नल सॉल्यूशन वाला सवाल कर लें तो 5 से 6 सवाल सेक्शन सी के लग गए। अच्छा, इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन 10.3 मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाली थी। एनी हाउस बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन। अब मैच करें आंसर की और मनाएं छुट्टी, ईद की छुट्टियां भी, और उस दौरान आप मुझसे राब्ते में रह सकते हैं ईद के 2 दिनों के अलावा, जिसमें आप इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत की बात करें। उर्दू में गैप नहीं, ज़रा ख्याल रखिएगा। इस्लामियत का कंप्यूटर साइंस वालों का कल पेपर है, इंशाल्लाह मैं आपको उससे शेयर करूंगा, देखिएगा उससे तैयारी अपनी। ये राइट पे आंसर दिखे हुए, लेफ़्ट पे किस किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। डैश का मतलब है प्रूफ का क्वेश्चन था। एग्ज़ाम्पल का मतलब है उसने एग्ज़ाम्पल भी कवर किए हैं, लेकिन रिव्यू में से उसने कुछ नहीं दिया। सही है जनाब, मैच कर रहे हैं आप लोग। ये ग्राफ किसने ड्रॉ किया तो इस शेप का ग्राफ आना चाहिए। चैप्टर 8 का ये और चैप्टर 12 का ये। सही है जनाब। सेक्शन सी पे आ जाए भाई। सेक्शन सी का मंजरनामा ये रहा। किसी ने प्रोबेबिलिटी का सवाल किया होगा, उसका मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बुक का सवाल नहीं है। ये सेक्शन सी है, इसमें डैश का मतलब है काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रूफ के थे। ठीक है जनाब। ख्याल रहे कि चैप्टर 12.5 का जिसने लॉन्ग अटैम्प्ट किया होगा उसमें अगर उसने वेरीफाई नहीं किया है तो 2 नंबर अपने वो काट लेना। सही है। बाकी आप मुझसे रब्ता करके ही पूछ सकते हैं कि सर किस तरह का क्वेश्चन करें तो क्या हो सकता है मार्क्स में और मार्किंग में। ये है वो प्रोबेबिलिटी का सवाल। अगर किसी ने अटैम्प्ट किया है तो वो मैच कर सकता है कि कितने मार्क्स अब उसके बन सकते हैं माशाल्लाह, 90+, 80+, या जस्ट पास, या 60-70। सही है। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदियों के साथ। बकरीद की मुबारकबाद एडवांस में JJC और सर जवाद की तरफ से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।